यह महिला हर सुबह अपने चेहरे पर ग्रे रंग का मेकअप लगाती है क्योंकि वह एक ऐसी दुनिया में रहती है जहां रंग देखना एक अपराध है। मगर एक दिन ताश खेलते हुए उसके हाथ में रंगीन पत्ते आ जाते हैं और वह डर के मारे कांपने लगती है। इस बदलाव की वजह थे उसके दो बच्चे, डेविड और जेनिफर, जो असल में उसके बच्चे थे ही नहीं। कुछ दिन पहले ये दोनों भाई बहन रिमोट के लिए लड़ रहे थे। तभी एक अजीब मैकेनिक ने उन्हें एक नया रहस्यमयी रिमोट दे दिया। लड़ाई में जैसे ही रिमोट का बटन दबा, दोनों एक जोरदार झटके के साथ अपने पसंदीदा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शो प्लेसेंटविल के अंदर खिंचते चले गए। अब वे शो के दो मुख्य किरदार बन चुके थे। यहाँ की दुनिया अजीब थी, सब कुछ परफेक्ट मगर बेजान और बेरंग। यहाँ आ का मतलब कोई नहीं जानता था और बास्केटबॉल टीम कभी एक भी शॉट मिस नहीं करती थी। डेविड, जो इस शो का बहुत बड़ा फैन था, कहानी के साथ चलने की कोशिश करता है, मगर जेनिफर पहले दिन से ही इस दुनिया के नियम तोड़ने पर तुल जाती है। वह अपने टीवी वाले बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाती है और उसे प्यार का वह मतलब सिखाती है जो इस शहर ने कभी देखा ही नहीं था। इस एक पल के जुनून से शहर में पहली रंगीन चीज खिलती है, एक लाल गुलाब। इस रंग के खिलते ही शहर का सारा संतुलन बिगड़ने लगा है। बास्केटबॉल टीम अब हारने लगती है और लोगों के मन में पहली बार नए सवाल उठने लगते हैं। जल्द ही शहर की माँ को भी अपनी बेटी से प्यार और जुनून के बारे में पता चलता है। इन नए एहसासों की वजह से एक दिन उसके घर के बाहर का पेड़ आग पकड़ लेता है और शहर में पहली बार आग लगती है। फायर ब्रिगेड वाले सिर्फ पेड़ पर फंसी बिल्लियों को बचाना जानते थे। उन्हें डेविड अपनी असली दुनिया की जानकारी से आग बुझाना सिखाता है। यह देखकर शहर के लोग उससे और भी सवाल पूछने लगते हैं। वह उन्हें लाइब्रेरी ले जाता है जहां सारी किताबें कोरी थीं। जैसे जैसे डेविड उन्हें बाहरी दुनिया की कहानियां सुनाता है, उन कोरी किताबों में तस्वीरें और शब्द उभरने लगते हैं और शहर में और भी रंग भर जाते हैं। लेकिन शहर के मेयर को यह बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह रंगों को एक बीमारी बताता है और शहर में नए सख्त नियम लागू कर देता है। रंगीन संगीत, किताबें और देर रात तक बाहर घूमना सब कुछ प्रतिबंधित हो जाता है। शहर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक रात शहर की माँ भी रंगीन हो जाती है। अपने पति के डर से वह मेकअप के नीचे अपने रंग छिपाने लगती है। जल्द ही बेरंग लोग रंगीन लोगों पर हमला करने लगते हैं। वे उनकी दुकानें तोड़ देते हैं और लाइब्रेरी की सारी किताबें जला देते हैं। एक दिन कुछ लड़के डेविड की माँ को सड़क पर घेर लेते हैं। यह देखकर डेविड का गुस्सा फूट पड़ता है और अपनी माँ को बचाते हुए वह खुद भी रंगीन हो जाता है। अब वह डरने वाला नहीं था। वह शहर की एक दीवार पर एक खूबसूरत रंगीन पेंटिंग बना देता है। इस अपराध के लिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। कोर्ट में मेयर उस पर शहर की शांति भंग करने का आरोप लगाता है, लेकिन डेविड हिम्मत से खड़ा होता है और कहता है, असली खतरा रंग नहीं बल्कि उन एहसासों से डरना है जिन्हें आप दबाना चाहते हैं। वह जानबूझकर मेयर को गुस्सा दिलाता है और सबके सामने गुस्से की आग में जलता हुआ मेयर खुद भी रंगीन हो जाता है। यह देखते ही पूरा शहर रंगों से भर उठता है। आखिरकार डेविड अपनी दुनिया में वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन जेनिफर, जिसे अब किताबों और एक नई जिंदगी से प्यार हो गया था, वहीं रुकने का निर्णय करती है। दोनों भाई बहन ने इस बेरंग दुनिया को न सिर्फ रंग दिए थे बल्कि उसे जीना भी सिखा दिया था।